अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं हुमा दुरानी। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे मिर्जा एहतशाम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने मुसद्दक अब्बासी के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर हमले को लेकर कई सवालात उठा दिए। कहा, इमरान खान पर हमला एक सोची समझी साजिश था। चेयरमैन पीटीआई को मार्च से पहले संगीन नताइज की धमकियां दी गई। नून लीग ने एक दिन पहले मार्च रोकने का भी कहा। हमलावर एक नहीं कहे थे, ये भी बता दिया। मुशीर वजीर आला पंजाब मुसद्दक अब्बासी ने कहा कि मुलजिम नवीद के पोलीग्राफिक टेस्ट में कई झूठ पकड़े गए हैं। संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई और फिर इस वाक़े के बाद आपने देखा कि एक तरफ एक मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बजाय मज़म्मत करने के अपने उसी बयानी को पहले से ज़्यादा तेज़ तर अंदाज में जो है आगे उसका तासुर कायम करने की कोशिश की गई। हमारी बेसिक FIR जो हमने खान साहब ने दी थी वो नहीं सुनी जा रही, इसलिए इस JIT के अंदर दो अशखास शामिल नहीं हो रहे। एक इमरान खान साहब इसमें शामिल नहीं हो रहे और दूसरा ज़ुबैर नियाज़ी शामिल नहीं हो रहे। इनकी अपनी पटिशन पैरेलल चल रही है, हाई कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट चल रही है कि जनाब हमारा वर्जन जो है FIR का वो नहीं लिया गया। अरशद शरीफ आजम सवाती केस और इमरान खान की 3 FIR दर्ज न होने के वाक़े ने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, किस तरह हमारा निज़ाम हाथ बांध कर ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होता है। फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली की मुद्दत 3 साल करना अहमकाना करार दे दिया है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि हमें सूबाई हुकूमतों को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करके डिवीज़न पर असम्बली बनानी चाहिए। सूबाई असम्बलियाँ ख़त्म करके डिवीज़न्स पर असम्बली बनानी चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के ट्वीट्स में तंजिया पर तंज लिखा। हाई कोर्ट ने जब से तोशाखाना की तफसीलात मांगी हैं, हुकूमत तोशाखाना केस से भाग गई। सियासत मईशत दोनों तबाह हैं। इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। गरीब पर सख्त सर्दी में लंडा बाजार के दरवाजे बंद और कफन दफन के पैसे भी नहीं हैं। अब तो IMF की 6 अरब से कुछ जायद की छतरी भी नहीं। दहशतगर्दी की लहर, आटे के डबल रेट पर भी सन्नाटा। अल्लाह रहम करे। गवर्नर पंजाब का हुक्मनामा गैर आईनी, इस तरह तो कोई भी हुकूमत नहीं बचेगी। PP रहनुमा एतजाज हसन ने नया खड़ा कर दिया। कहते हैं PDM ने अपना मकसद हासिल कर लिया। वो चाहती थी कि यह मामला ताखीर का शिकार हो। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने के लिए बहुत वक्त दिया तो मुखालिफिन को मौका मिला। अगर लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर असम्बलियाँ तोड़ते तो उस वक्त इलेक्शन मुहिम चल रही होती। मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर आ गई। सारे सियासतदान फंड सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाएं। ये लोग क्या कर रहे हैं? हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। मुल्क में दहशत गर्दी की ताज़ा लहर और अमन अमान की सूरत हाल। कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा माह बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बड़ी बैठक में दहशत गर्दी में हो रहे इजाफे पर गौर किया जाएगा। आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में मुल्क में दहशत गर्दी की ताज़ा लहर और अमन अमान की सूरत हाल। कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा माह बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बड़ी बैठक में दहशत गर्दी में हो रहे इजाफे पर गौर किया जाएगा। ऑन शराजी इस इजलास के हवाले से मजीद आगाह करेंगे। ऑन बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल मुल्क में मुसलसल बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से हुकूमत ने अहम फैसला किया है और हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि रवा माह में ही जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाएगा और इस इजलास में जो बड़ी बैठक होगी इसमें सियासी और उसके साथ साथ तस्करी क़यादत मिल बैठ के उन तमाम वजूहात पर गौर करेगी जिनकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और खास करके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानब से जो है वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां कबूल की जा रही है उस हवाले से और मुख्तलिफ एरियाज में जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से ऑपरेशन किया जा रहा है वो मामला जो है वो जेर गौर है।
बहुत शुक्रिया उन शराजी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान का दौरा कर रहे हैं। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा खसूसन DI खान डिवीजन के लिए मुतादिद मंसूबों का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से भी खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि महकमों में रिश्वतें ले लेकर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। कराची के लोगों के लिए हर इदारे के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि रहमान, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जोहर के लाखों रिहायशों को मसाइल हैं। बल्दियाती इंतखाबात ना कराना क्या आइन से मुतसादिम नहीं? मिलना चाहिए ना कि लोग राय दें और उसके बाद फिर आगे इख्तियारात दें। तो इस्लामाबाद से भी भाग रहे हैं, कराची से भी भाग रहे हैं, और हैं कौन लोग? जमहूरियत के चैंपियन हैं। बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं कराते, तलबा यूनियन के इलेक्शन भी नहीं कराते, भागते हैं और कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। वसीयत पे चल रहे हैं, विरासत पे चल रहे हैं, खानदान पे चल रहे हैं। पैदा होने वाला बच्चा आका और 50 साल पार्टी में काम करने वाला गुलाम। पढ़ा लिखा आदमी हो, PhD हो, 5 दफा सेनेटर रहा हो, वो गुलाम, और इनके खानदान का जो बच्चा पैदा हुआ है वो आका। तो ये तो इनकी जमहूरियत है, और इस जमहूरियत के ऊपर ये कहते हैं कि हम अपने जो है वो आइन से मुतसादिम कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए हमें इलेक्शन चाहिए। बल्दियात 15 जनवरी को होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इंप्लीमेंट करे। अब हो ये रहा है कि चूंकि हुकूमत और इदारे, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, तो अब लोगों ने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया, जो बहुत खतरनाक है। कल औरंगी टाउन में 2 लोगों को, डाकुओं को लोगों ने पकड़ के मार दिया। अब जाहिर है ये बहुत खतरनाक काम है, ये अनारकी फैल जाएगी इससे। क्या लोग खुद कानून हाथ में लेंगे? इसलिए कि लोग मायूस हैं, पुलिस कुछ नहीं करती, पकड़ लें तो छोड़ देते हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, करप्शन का धंधा है पूरा थानों से लेकर ऊपर तक। तो इसलिए लोग मायूस हैं, तो फिर लोग फिर कहते हैं इस लाइन पे आ जाते हैं, जो कि किसी सूरत दुरुस्त बात नहीं है। खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क़याम पाकिस्तान तक अब तक सदूर वज़राए आज़म को कितने गिफ्ट्स मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीजन से रिपोर्ट मांग ली है। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को क्या क्या गिफ्ट मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत आलिया के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अबूजर सुलेमान न्याजी की दरख्वास्त पर अहकामात जारी कर दिए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पिटिशनर ने 1947 से अब तक के सदूर और वज़राए आज़म को मिले तहाइफ की तफसील मांगी है, ताकि काबीना डिवीजन ने क्लासिफाइड कहकर मालूमात की फराहमी से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने 29 जनवरी को ऑर्डर दिया था कि 5 माह गुजरने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इफ्तिसार किया कि बाकी पब्लिक सर्वर्स को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया? आप खुद को सदर और वजीर आजम की हद तक महदूद क्यों कर रहे हैं? इससे आपके अज़ाइम का पता चल रहा है। जो भी पटिशन आती है वो वजीर आजम से मुतल्लिक आती है। डिप्टी अटार्नी जनरल सैयद एहसन रजा शाह ने अदालत को बताया कि मेरे ख्याल से 1990 से पहले का तो रिकॉर्ड ही नहीं दस्तयाब होगा। अदालत ने कहा कि हो सकता है कि तोशाखाना का रिकॉर्ड दस्तयाब हो, रिकॉर्ड मिले तो दे दें। अदालत आलिया ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल करप्शन में मुलव्वस 141 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सरकारी एहलकारों से 60 मिलियन रुपए भी रिकवर किए गए। सूबे भर से सरकारी महकमों में करप्शन के 1651 शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत पर एंटी करप्शन ने FIR दर्ज करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक FIRs में सरकारी महकमों के सैकड़ों अफसरान और एहलकारों को नामजद किया गया था। आपको आगाह करते चले KPK की सूरत हाल से, जहां पर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। करप्शन के हवाले से एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है।
बनू में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी का शिकार सीटीडी कंपाउंड और जेरेता में सीटीडी थाने का दौरा किया है। डीआईजी बनू रीजन सैयद अशफाक अनवर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बनू रीजन की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ भी किया। उनका कहना था कि सीटीडी पुलिस को जदीद आलात देंगे। सीटीडी के क़याम का मकसद दहशतगर्दी और मुख्तलिफ जराइम का मुकम्मल खात्मा करना है। सूबे में शोधा की कुर्बानियों से कायम अमन अमान को फिर से खराब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जलाना कीमती जिंदगियां निकल गया। फैसलाबाद रिनाला खुर्द में कोयले के धुएं से दम घुटकर 6 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद के इलाके वारिसपुरा में घर में सोए 3 अफराद कमरे में दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद कमरे में कोयलों की आग जलाकर सो रहे थे। हादसे में एक शख्स बेहोश हो गया। जाँ बहक होने वाले अफराद बेकरी में मुलाजिम थे जो किराए के मकान में रिहाइश पसीर थे। रिनाला खुर्द के नवाही गाँव शेरनगर में 2 बच्चों समेत 3 अफराद दम घुटने के बायस जाँ बहक हो गए। मुतासर अफराद कमरे में सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए अंगीठी में लकड़ियां जलाकर सोए थे। शामिल करेंगे कोरोना के हवाले से खबर और आपको बताएंगे कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह पे मुसलसल कमी का रुझान बरकरार। कोरोना के मजीद 18 केसेस भी रिपोर्ट हो गए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,394 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 0.53% रही, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई है। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 18 केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि वबा से मुतासरा 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। चीन में कोरोना फिर से सर उठाने लगा है। सुबह ज़ीजियांग में एक दिन में 10 लाख मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चीन में कोरोना केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा होना शुरू हो गया है, जबकि सनती सूबे ज़ीजियांग में एक दिन में 10 लाख नए मरीज सामने आ गए हैं। शंघाई के नज़दीक वाक़ सूबे ज़ीजियांग में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जा रहा है, जबकि चीन में कोरोना की इस नई लहर ने दुनिया को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अंधेर नगरी और चौपट राज, कंदकोट और ओबाड़ों में डाकुओं ने डेरे डाल लिए हैं। कंदकोट की कौमी शाहरा गैर महफूज है। मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। कौमी शाहरा पर मुसाफिर गाड़ियों में डाकुओं ने लूट मार भी की। मलीर स्टॉप के करीब डाकू ट्रक ड्राइवर को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ और हरास फैल गया। इतला मिलने पर पुलिस डाकुओं के पीछे कच्चे की तरफ रवाना हो गई। ओबाड़ों के नवाही गांव में डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में सच टीवी की खबर पर एक्शन। बाजार और चौक घंटा घर में ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। पैदल चलने में अफराद ने भी सुख का सांस लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राना अतीक से। जी राना अतीक। जी बिल्कुल, सच टीवी की टीम की बार बार निशानदही पर फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी हद तक निज़ाम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानता हूं कि आया अब जो पिछले 1-2 दिनों से फैसलाबाद की ट्रैफिक में कोई बेहतरी आई है, 8 बाजारों में चलना कोई आसान हुआ है, इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी में कोई आसानी आई है? जी भाई बताइए। सर काफ़ी बेहतर हो गया कि हम लोग जब पहले आते थे तो रश काफ़ी होता था, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, लेकिन अब रास्ता खुला हो गया। अब कोई तंगी नहीं होती है हमें, जब आते जाते हैं तो आसानी के साथ आ जा लेते हैं हम, कोई मसला नहीं हो रहा। जैसा कि अपनी शहरी की गुफ्तगू सुनी पर अब फैसलाबाद ट्रैफिक ने काफ़ी हद तक जो बेहतरी वाला निज़ाम शुरू कर दिया है। ट्रैफिक की रवानी भी शुरू हो गई है, पैदल लोग भी गुजरना शुरू हो गए हैं और जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ फजूल खड़ी रहती थी उनका चलान भी शुरू हो गया और उठाना भी उनको शुरू कर दिया। इसलिए अब काफी हद तक अतीक बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रुखसत होते दिसंबर की ठंड ने लहू जमा दिया। धुंध से मैदानी मंजरनामा धुंधला गया तो बलूचिस्तान में नई बारिशों से शदीद सर्दी का तबल बच गया। कराची में भी साइबेरियन हवाएं चल पड़ी हैं। जाता जाता दिसंबर अपने सारे रंग दिखाने लगा। कहीं बादल तो कहीं धुंध का राज, कहीं साइबेरियन हवाओं की यकबस्तगी तो कहीं बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में लहू जमाती सर्दी ने शहरियों के औसान खता करके रख दिए। शहर इक़्तिदार समेत जुड़वा शहरों में बादलों की आसमान पर वॉक। सूरज बादलों के बीचों बीच दब कर जा बैठा। हल्की फुल्की धूप भी ठंडी महसूस होने लगी। पंजाब समेत मैदानी इलाकों में धुंध से सारे मंजर सुरमई हो गए।
तो बलोचिस्तान में बारिशों के सिलसिले की एंट्री ने खतरे की घंटी बजा दी। कोयटा समेत बलोचिस्तान में कपकपाती सर्दी का राज भी बरकरार है। उधर कराची में भी कोयटा से चलने वाली हवाएं जा पहुंची, जिससे शहर कायद का दर्जा हरारत भी नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात और कश्मीर में कड़कड़ाती सर्दी से दांत बजने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने बर्फ की चांदनी उतरने की भी खबर सुनाई है। कई बलाई मकामात पर दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाके गहरी धुंध और कोहरे की लपेट में आ गए हैं। हद निगाह कम होते ही धुंधला गई हैं। मोटरवेज को कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध, अंधाधुंध, हद निगाह सिफर, रास्ते गुम, निजामी जिंदगी मुकम्मल मफलूज होकर रह गई। मोटरवे कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर रुल गए। मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला तक धुंध की वजह से बंद रही। इस तरह लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दारखाना तक धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर धुंध की वजह से ट्रैफिक बंद रही। इसके अलावा मोटरवे M5 शेरशाह से तरंडा मोहब्बत पनाह तक बंद रही। दूसरी जानिब मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा, जिसके बाइस कराची से आने और जाने वाली 2 परवाजें मनसूख हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर रखी है। उधर मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बिजली की साल 2022 में खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने 2 लाख से ज़ायद एमरजेंसी हादसात में खिदमत सर अंजाम दी, जबकि इस साल भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए 69 लाख से ज़ायद फेक कॉल्स करके इंसानी खिदमत करने वाले इदारे का वक्त ज़ाया किया। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट। कंट्रोल फॉर 1111 खैबर पख्तूनख्वा का इमरजेंसी इदारा रेस्क्यू 1122 ने साल 2022 में 2 लाख से जायद इमरजेंसी के वाकयात में खिदमत सर अंजाम दी। इमरजेंसी इदारे ने 26,000 रोड एक्सीडेंट, 5,000 आग लगने समेत 156 धमाकों के वाकयात में अपने फराइज सर अंजाम दिए। रेस्क्यू 1122 ने साल 2022 में अब तक 2 लाख से जायद इमरजेंसीज में खिदमत फराहम की हैं। रेस्क्यू 1122 ने तकरीबन 26,000 से जायद ट्रैफिक हादसात में खिदमत फराहम की हैं। 1,60,000 से जायद जो है वो मुख्तलिफ मेडिकल वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए हैं। इस साल खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू एहलकारों को सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। मुतासरीन को तिबी इमदाद समेत शहरियों को बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके इंसानी खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। सैलाब ज़दगान को जो है वो इब्तिदाई तौर पर जिन जिन जगहों पर ट्रैप थे, फंसे हुए थे, उनको निकाला गया। फिर उनके बाद जो है वो रेस्क्यू 1122 ने उन इलाकों में मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स कायम किए जहाँ पे जो लोग थे, ख़वातीन, बच्चे, उन सब को जो है वो तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। इन साल भी पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और इमरजेंसी इदारे को 59 लाख से ज्यादा फेक कॉल्स करके इंसानी खिदमत करने वाले एहलकारों का वक्त बर्बाद किया। साल 2022 रेस्क्यू 1122 के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं रहा, चाहे कुदरती आफात हो या इमरजेंसी सूरत हाल। रेस्क्यू 1122 ने अपनी खिदमत सर अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सेफ सिटी और परदेसियों के नाम से पहचाने जाने वाले शहरी इक़्तिदार में साल 2022 के दौरान चोर डकैत गैंग दनदनाते फिरते रहे। 2022 में चोरी, डकैती, राहज़नी, कत्ल, मोटरसाइकिल और कार चोरी की 10,500 से ज़ायद वारदातों के दौरान शहरी अरबों रुपए मालियाती नकदी, तुलाई जेवरात और इसके अलावा गाड़ियों और 3,166 मोटरसाइकिलों से भी महरूम हो गए हैं। इस्लामाबाद से खुरम मलिक की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत या लुटेरों का ट्रांजिट पॉइंट इस्लामाबाद डाकुओं, राहज़नों, चोरों से ना बच सका। पुलिस नाके के काम भी न आए, न सैकड़ों कंटेनर, ना ही इजाफी नफरी लुटेरों को नकेल डालने में काम आई। दारुल हुकूमत में डाकू, राहज़न और चोर ऐसे घूमे कि पुलिस कहीं इन्हें रोकने में कामयाब ना हो सकी।
साल 2022 में नकबजनी, कफल शिकनी, राहजनी, चोरी की 5,650 वारदातों के दौरान शहरी अरबों रुपए मालियती कीमती असासाजात से महरूम हो गए। शहरी इक़्तिदार में डकैती की 7,000 से ज्यादा वारदातें रिकॉर्ड की गयी, जबकि शहर से 644 कीमती गाड़ियाँ और 3,166 मोटरसाइकिल भी चोरी कर लिए गए। पुलिस ने जराइम की शरह कम दिखाने के लिए मुतअद्दिद वारदातों के इंदराज में ताखीर का सहारा लिया, तो मुतअद्दिद जराइम की दफात तब्दील करने के साथ कुछ मुकदमात का इंदराज भी न किया गया। वफाकी पुलिस मीडिया का सामना करने को तैयार नहीं, जबकि अपनी कारकर्दगी बताने के लिए सिर्फ इतना कह दिया कि 1 अरब रुपए से जायद मालियाती कीमती असासाजात बरामद करके हजारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया है। साल 2021 की निस्बत 2022 में जराइम की शरह में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि पुलिस तमाम तर दावों के बावजूद वारदातों पर काबू पाने में नाकाम रही। गुज़िश्ता साल 2021 की निस्बत साल 2022 में वारदातें वफाकी दारुल-हुकूमत में को 100% इजाफे के साथ रिकॉर्ड की गई। ताहम इस्लामाबाद पुलिस तमाम तर दावों के बावजूद और जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल पुलिस ताहाल वारदातों पर काबू पाने में नाकाम रही। कैमरामैन मोहम्मद शायान के साथ खुरम मलिक, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।